अस्सलामु अलैकुम दोस्तों ये बात आप सब जानते हैं कि इंसान के यहाँ इंसान ही पैदा होता है। गाय का बच्चा गाय की ही जैसा होगा, भैंस का बच्चा भैंस की तरह, शेर का बच्चा शेर के जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह होगा और बकरी जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बकरी की ही तरह होगा। लेकिन आज हम आपको बकरी के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिस पर यकीन करना इंसान के लिए मुश्किल है। और सोशल मीडिया पर बकरी के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जिसकी शक्ल इंसानी शक्ल से मुशाबियत रखती है, इंसान से मिलती है। तो बकरी के बच्चे का पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इंसानी जिंदगी एक ज़ाब्ते पर एक मामूल के मुताबिक गुजर रही है और रोज़ाना होने वाली चीज़ों पर इंसान ना तो ज़्यादा गौर करता है और ना ही रोज़मर्रा की चीज़ें उसकी तवज्जो को अपनी तरफ माइल करती है। लेकिन बाज़ मर्तबा अचानक इंसान की नज़र में ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि मामूल से हटकर होती है और ये चीज़ उस इंसान की तवज्जो को फौरी तौर पर अपनी जानिब खींच लेती है और इंसान उसी चीज़ के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर ये काम कैसे मुमकिन हुआ। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बकरी को 4 पैरों पर चलता देखें तो आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये कोई खास बात नहीं है कि बकरी 4 पैरों पर चल रही है। लेकिन अगर आप किसी बकरी को 2 पैरों पर चलते हुए देखते हैं तो यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। दोस्तों, अगर कोई आपसे ये बोले कि बकरी ने बच्चा पैदा किया है तो आप उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई खास खबर नहीं है कि बकरी ने बच्चा पैदा किया है। लेकिन इस बात पर तो हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं कि बकरी ने जो बच्चा पैदा किया है उसकी शक्ल बकरी जैसी नहीं है बल्कि इंसान जैसी है। ये कैसे मुमकिन हुआ और इस बकरी के इस बच्चे की पैदाइश के पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। दोस्तों, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो लोग इसको देखकर हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक बकरी के बच्चे की शक्ल इंसान के साथ मिलती जुलती है। और लोग इस बच्चे के बारे में सुनकर इसको देखने के लिए दूर दूर से आने लगे और हर किसी का यही सवाल था कि बकरी के पेट में इंसानी शक्ल का बच्चा कैसे पल सकता है। लेकिन इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, इस बच्चे को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। याद रहे, बाज़ मर्तबा इंसानी बच्चों में भी कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आम बच्चों जैसे नहीं होते। चलिए आपको यहाँ ऐसे ही एक बच्चे के बारे में बताते हैं जो कि भारत की रियासत मध्य प्रदेश का एक बच्चा है जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इलाके रतलाम से ताल्लुक रखने वाला तकरीबन 14 साल का ललित पैदाइशी तौर पर एक अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला है। ललित को जो भी पहली बार देखता है वो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वो इस बच्चे से इस कदर मानूस हो चुके हैं कि अब उन्हें ना तो ललित से डर लगता है और ना ही वो उसे देखकर अजीब महसूस करते हैं। तिब्बी डॉक्टर्स के मुताबिक ललित एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ जिसे वीरोबोल सिंड्रोम कहा जाता है। वीरोबोल सिंड्रोम की बीमारी में मुलब्बिस इंसान के चेहरे समेत तकरीबन पूरे जिस्म पर 5 सेंटीमीटर तक लंबे बाल उग जाते हैं। ललित अपने स्कूल और इलाके के दोस्तों में बहुत मशहूर हो चुका है। उसके दोस्तों के मुताबिक ललित पढ़ाई में अच्छा लेकिन थोड़ा शरारती है। दोस्तों, अब हम आपको 2 साल की बच्ची का एक अजीब वाक़या सुनाते हैं जिसका इंतकाल हो जाता है। ये वाक़या भी आप पूरा ज़रूर देखते रहिए। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इंतकाल के बाद मैयत को दफन किया जाता है, लिहाजा इस बच्ची को भी उसके घर वाले दफना देते हैं। उसके बाद जो बच्ची हर रोज़ अपने अब्बू के ख्वाब में आने लगती है और रो रो कर उसके बाद वो बच्ची हर रोज़ अपने अब्बू के ख्वाब में आने लगती है और रो रो कर सिर्फ एक ही बात अपने वालिद से कहती है, जिसको सुनकर उस बच्ची का बाप बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। अब वो बच्ची हर रोज़ अपने वालिद के ख्वाब में आने लगी और हर रोज़ वही बात दोहराने लगी। बच्ची अपने वालिद से कहती थी, ऐ मेरे बाबा जान, आप मुझे जिस कब्र में दफन करके गए हो उस कब्र में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप मुझे यहाँ से निकाल कर और कहीं पर दफन कर दो। दोस्तों, हर रोज़ ये बात सुनकर आखिरकार उसके वालिद ने ख्वाब में ही उस बच्ची से पूछा, ऐ मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इतनी खौफज़दा क्यों हो? तुम अपनी कब्र की जगह क्यों बदलवाना चाहती हो? तो ये सुनकर वो बच्ची अपने बाप से कहने लगी, ऐ मेरे बाबा जान, आपने मुझे जिस कब्र में दफन किया है उसके पास वाली कब्र में, यानी मेरे पास वाली जो कब्र है उस कब्र में एक ऐसा शख्स दफन है, वो बेनमाजी था, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता था। इस वजह से उस आदमी से अल्लाह सख्त नाराज़ है।
उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। ऐ मेरे बाबा, मेरे पास वाली कब्र का इंसान अल्लाह के अजाब में मुब्तला है। उस शख्स को अल्लाह की तरफ से हर रोज अजीब अजीब तरह के अजाब दिए जा रहे हैं। उसकी कब्र में आग के शोले उठ रहे हैं, जिसकी वजह से वो शख्स बहुत ही बुरी तरीके से चीखता और चिल्लाता है, जिसको सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उस कब्र से निकाल कर और कहीं दफन कर दो। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। दोस्तों, इस तरह से हर रोज़ वो बच्ची अपने वालिद के ख्वाब में आने लगी और जगह बदलने के बारे में कहने लगी। आखिर में उसके वालिद ने बच्ची के ख्वाब को सच जाना और किसी आलिम के पास जाकर इसके बारे में मशवरा किया तो आलिम साहब ने कहा, यह बिल्कुल सच है, बेनमाजी को कब्र में इसी तरह से अजाब दिया जाता है। लिहाजा आप अपनी बच्ची के सुकून के लिए उसको उस कब्र से निकाल कर और कहीं दफन कर दो। दोस्तों, उसके बाद उस बच्ची के वालिद ने अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर उस बच्ची की कब्र को वापस खोला और उसे वहां से निकालकर उस कब्र से दूर ले जाकर दोबारा दफन कर दिया। उसके बाद वही बच्ची अगली रात अपने वालिद के ख्वाब में आती है तो उसके वालिद ने देखा कि वो बच्ची एक बहुत ही खूबसूरत से बगीचे में खेल रही थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये बात सच है कि बेनमाजी के लिए बहुत सख्त सज़ा है। रिवायत में आता है कि अगर किसी शख्स को जहन्नम की आग से निकालकर इस दुनिया की आग में डाला जाए तो उस शख्स को दुनिया की आग में नींद आ जाएगी और उसे आराम मिलेगा। अब दोस्तों, ज़रा सोचो, इंसान इस दुनिया की आग से कितना घबराता है, तो जहन्नम की आग से इंसान का क्या हाल होगा। खुदरा अभी से तैयारी कर लो, मौत का कुछ नहीं पता कि कब आ जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने और बुराई से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।